हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर में क्या काम किया जाता है, वेब सर्वर का उपयोग किस जगह पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे काम कर सकते हैं इस पे, क्यों आवश्यक होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से आपको आज की इस क्लास में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपके क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और उन क्वेश्चन से उनके आंसर भी तैयार हो रहे हैं। तो एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट आप लिखते भी जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी बताता जाऊँगा और उनके आंसर भी इसी में से आपको निकालने भी होते हैं। अब यहाँ पे वेब सर्वर क्या है, तो लिखा हुआ है वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो वेब पेज को स्टोर किए रहता है और यूज़र को वेब पेज एक्सेस करने की अनुमति देता है। अब जैसे हम लोग वेबसाइट देखते हैं ना, जैसे आप google.com, facebook.com, ये जो सारी वेबसाइट्स होती है ना, ये वेबसाइट ऐसा नहीं कि हवा में है, ये वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो बनाई है, ये तो हमें पता ही हुआ है। लेकिन ये वेबसाइट रखी भी किसी न किसी कंप्यूटर पे रखी रहती हैं, और जिस कंप्यूटर पे ये वेबसाइट रखी हैं उस जगह को हम बोलते हैं वेब सर्वर। ओके, जैसे मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई aptinstitute.in, तो आप लोग उसे खोलते हैं ना, तो वो मेरे कंप्यूटर से आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो मेरा कंप्यूटर उस वेबसाइट का वेब सर्वर हो गया जहाँ पे उस वेबसाइट को रखा गया है। और वो वेब सर्वर यूज़र को, यानी हम लोगों को अनुमति देता है कि वहाँ से वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो वेब पेज को स्टोर किए रहता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जहाँ पर हमारी वेबसाइट के पेजेस स्टोर रहते हैं। ओके, अगर लिखा है दूसरे शब्दों में कहें तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को वेबसाइट या वेब पेज सर्व करता है। एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिससे हम वेबसाइट को वहाँ से उठा सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यह वह कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है जो किसी वेबसाइट या वेब पेज को यूज़र तक पहुंचाता है, उसे वेब सर्वर कहते हैं। लिखा है यह वह कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है जो किसी वेबसाइट या वेब पेज तक यूज़र को पहुंचाता है, उसे वेब सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है। ये वेब सर्वर किसी भी वेब पेज को यूज़र तक पहुँचाने के लिए HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। अब जैसे सर्वर में आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। हमारी ये वेबसाइट है HTTP, यहाँ पे लिखा हुआ है https aptinstitute.in। तो यहाँ पे जो .in है ना, .in इज़ द नेम ऑफ सर्वर। यहाँ पे इसको हम डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं या DNS बोलते हैं। तो ये APT इंस्टीट्यूट जो हमारी वेबसाइट है वो .in के सर्वर पर रखी हुई है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है, जिसके बारे में प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आगे आपको विस्तृत से पढ़ाने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि HTTP के अलावा वेब सर्वर की जानकारी देखने के लिए SMTP और FTP का प्रोटोकॉल का भी यूज़ किया जाता है। अकेला HTTP नहीं, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो हम वेबसाइट को, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट को देखने के लिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मैंने बताया कि इनके बारे में मैं आगे अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। एक वेब सर्वर का मुख्य काम होता है कि वेब पेज को स्टोर करना, वहाँ पे स्टोर करके रखता है, उन वेब पेज को यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है, और इसके अलावा इनका काम वेब पेज को सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। अब जैसे हमारी ये वेबसाइट है, तो जहाँ पे ये रखी हुई है, जिस सर्वर पे ये रखी हुई है, तो वहाँ पे इस वेबसाइट का मेंटेनेंस भी हो रहा है। कोई इसको हैक ना कर ले, उसकी जिम्मेदारी भी इस वेब सर्वर की है। और जो भी अन्य प्रक्रियाएं हैं कि यूज़र जल्दी खोले, जल्दी ढूंढ के मिल जाए उसको, ये सारी चीज़ें इस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इसके लिए हमें एक चार्ज भी देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। यूज़र वेब सर्वर के द्वारा स्टोर किए गए वेब पेज वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है, और वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यूज़र को वेब पेज प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप वेब ब्राउज़र में aptinstitute.in को टाइप करते हैं और वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको वेबसाइट डिस्प्ले कर देता है। अब जैसे यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम खुला है और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाला और मैंने सिंपल इंटर प्रेस किया, तो सर्वर ने हमारी वेबसाइट को ढूंढ के हमारे सामने रख दिया। ये हमने सर्वर से रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे वेबसाइट खोल के दिखा दी। ये वेब सर्वर का मुख्य काम होता है। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक वेब सर्वर का अपना विशेष IP एड्रेस होता है। इसी IP एड्रेस की मदद से हम वेब सर्वर की पहचान भी करते हैं। जो वेबसाइट का नाम है ना aptinstitute.in, ये हमारे लिए है। ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हम इनके मदद से वेबसाइट को खोलते हैं। क्योंकि हमें बहुत पहले से ये पढ़ाया गया है कि कंप्यूटर कभी भी अक्षरों को नहीं समझता, ABCD नहीं समझता, वो अंकों को समझता है। तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट को भी उसने अंकों में सेव कर रखा। हमारे सर्वर पे हमारा एड्रेस अंकों में होता है, उसे हम बोलते हैं IP एड्रेस। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ कि व्हाट इज़
माई आईपी एड्रेस। इसे मैं अपना कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जैसे चेक करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बता रहा है, यहाँ पे वो चेकिंग कर रहा है और यहाँ पे आपको ये देखो मेरा आईपी एड्रेस आ गया, लिखा है IPv4 यानी IPv वर्जन 4। ये हमारा आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर में इस समय चला रहा हूँ उसकी जो वेबसाइट है उस पर उसका ये आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस वेबसाइट के नाम की तरह यूनिक होता है पूरी दुनिया में। ये जो आईपी एड्रेस है ना वो किसी भी अन्य वेबसाइट का नहीं हो सकता है, इसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। लिखा है सबसे पहले वेब सर्वर का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। टिम बर्नर्स-ली को हम इसलिए वेब सर्वर का आविष्कारक मानते हैं। ओके, देखते हैं अगली स्लाइड। अब लिखा है कि वेबसाइट के सर्वर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सर्वर का नाम है अपाचे HTTP सर्वर्स, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। सबसे पुराना जो सर्वर है ना वो अपाचे HTTP, बड़ा इजी है और बहुत जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर वेबसाइट को बनाना बड़ा आसान होता है, इस पर सिक्योरिटी भी बहुत होती है। इसी प्रकार के हर प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जैसे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, Nginx वेब सर्वर, लाइट स्पीड वेब सर्वर। इस पर हम अपनी जो हल्की फुल्की वेबसाइट होती हैं जिनको हमें तेज़ स्पीड में रखना होता है वो हमें लाइट स्पीड वेब सर्वर पर बनाते हैं। लाइट TPD है, जिक्सा सर्वर है, सन जावा सिस्टम है। बैंकों की वेबसाइट हैं वो सन जावा सिस्टम पे ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के सर्वर हैं जो अलग अलग प्रकार की वेबसाइट का डाटा रखने के काम में आते हैं। अब देख लेते हैं इनके विशेषताएं क्या होती हैं। लिखा हुआ है वेब सर्वर में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल और वेबसाइट और वेब पेजों को सर्व करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जिनमें HTTP के अलावा FTP SMTP प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल होता है। ये सारे प्रोटोकॉल हैं, इनके बिना हम वेबसाइट्स नहीं चला सकते हैं। वेब सर्वर में हम डेटा को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम डेटा डाउनलोड करते हैं ना, हम फिल्म या मूवी या म्यूज़िक या फ़ोटो या कुछ भी डाउनलोड करते हैं वो हम वेब सर्वर से ही हमारा डेटा रखा रहता है, वहाँ से हम उठाते हैं या उसी वेब सर्वर पर हम डेटा जब भेजते हैं तो उसे हम अपलोड करना बोलते हैं। और यही वेब सर्वर की जिम्मेदारी होती है कि हमारे वेब पेजों को हैकर से सुरक्षित भी रखता है ताकि कोई हमारी वेबसाइट में छेड़छाड़ ना कर सके। इसके फ़ायदे क्या है? लिखा हुआ है ज़्यादातर वेब सर्वर ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स मतलब जिनके कोड को यूज़र अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है और उस सर्वर को मॉडिफाई कर सकता है। हम उन्हें अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें ढाल सकते हैं। वेब सर्वर फ्री होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए यूज़र को पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फ्री में मिल जाता है। वेब सर्वर होस्टिंग को लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं जिसकी वजह से होस्टिंग नियंत्रित करना आसान। अब ये होस्टिंग पता क्या होती है? जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, आपको वेबसाइट दिखाई मैंने, जैसे मेरी ये वेबसाइट है मैंने दिखाई। अब मुझे इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के लिए मुझे वेब सर्वर पर जाना पड़ेगा। बस इसी की परमिशन मुझे वेब सर्वर से मिल जाती है। इसी को बोलते हैं ये ओपन सोर्स होता है कि हम इसमें एडिटिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए तो उसके लिए हमें नई फ़ोटो लगानी पड़ेगी ना, तो हम वो भी सारी चीज़ें वेब सर्वर के माध्यम से ही करते हैं। फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। लिखा है वेब सर्वर फ्री या सस्ते नहीं होते हैं। कुछ वेब सर्वर काफ़ी महंगे भी होते हैं, जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी उतने ज़्यादा वेब सर्वर महंगे होते हैं। कुछ वेब सर्वर में सुरक्षा कम होती है। यदि आप सस्ते वेब सर्वर का उपयोग करेंगे तो डेटा के चोरी होने का खतरा रहता है। जो लोग नहीं कहते हैं भाई वेबसाइट हैक हो गई, तो उनके वेब सर्वर थोड़े सिक्योर नहीं होते हैं। सस्ते में ले लेंगे ना तो सिक्योर नहीं होंगे, या फ्री में ले लेंगे तो सिक्योर नहीं होंगे। भाई सीधा सीधा पता है ना, फ्री की चीज़ कहाँ सिक्योरिटी देगी आपको, है ना। इस वजह से हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम अच्छा सर्वर इस्तेमाल करते हैं कि हमारी वेबसाइट हैक ना हो। वेब सर्वर बिना इंटरनेट के काम नहीं करता, इसलिए बिना इंटरनेट के वेब सर्वर का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। और सभी वेब सर्वर ओपन सोर्स नहीं होते, मतलब सब में आप एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने होते हैं। तो ये सारी जानकारी थी हमारे वेब सर्वर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, कोई क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक के लिए, प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीज़ों के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।